देहरादून के डीएम रह चुके डॉक्टर आर राजेश कुमार को 3 दिन पहले एनएचएम के प्रभारी सचिव के तौर पर तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का जायजा लेने के बाद डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाए जाने को लेकर पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो को बरकरार रखने के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से डोर टू डोर डिलीवरी भी जल्द देखने को मिलेगी। जहाँ पे आपके विलेजेस हैबिटेशंस रिमोटली लोकेटेड हैं, वहाँ पे टेलीमेडिसिन की संभावनाएं अपरंपार हैं। बट इसमें 2 चीज़ें हमें करनी है। एक तो हमें कनेक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक तो इसमें आज डिस्कशन हुआ है, तो होपफुली आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। और एक चीज़ उससे जुड़ा हुआ है कि टेलीमेडिसिन के साथ साथ, टेली कंसल्टेशन के साथ साथ हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स भी इंश्योर कराएं। क्योंकि अब मैंने देखा, डाटा का विश्लेषण मैंने किया और पाया कि जो जितने भी कंसल्टेशंस हो रहे हैं टेलीमेडिसिन में, वो फीवर, कोल्ड, कफ और इस प्रकार के कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उन पे हो रहा है। तो डॉक्टर सरोज से एक सजेशन ये भी आया कि हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के भी इश्यूज़ हैं, तो उसके ड्रग्स भी उनसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर ये भी रिक्वेस्ट किया कि साथ साथ, क्योंकि जो दूसरे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके ड्रग्स भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 35 हमारे सेंटर्स हैं जो टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ साथ हम डोर स्टेप डिलीवरी के को भी जोड़ेंगे। नर्सेज के पदों पर वर्षों से लंबित पड़ी भर्तियों को करवाने की मांग को लेकर एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के साथ ही भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने यमुना कॉलोनी गेट पर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी नर्सेज के पदों पर लंबित भर्तियों को निकलवाने की मांग को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस बल ने उन्हें यमुना कॉलोनी के मुख्य गेट पर रोक दिया। हमने भारतीय किसान भानु ने जो नर्सेज स्टाफ है 2621 का जो नियुक्ति 2020 में हमारे माननीय धन सिंह रावत जी ने नियुक्ति निकाली थी, वो अभी तक नर्सेज को नहीं दी गई है। तो उनको हमने समर्थन किया है और हम ये चाहते हैं सरकार से या धन सिंह रावत जी से कहीं इनको नियुक्त किए कि युवा जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और युवा बेरोजगार है। पौड़ी पुलिस ने बुआखाल के समीप अवैध लीसा की तस्करी कर रहे 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक संचार अनूप काला ने बताया कि चेकिंग के दौरान अवैध लीसा से भरे 3 ट्रकों को चेक किया गया, तो इनसे 2003 कनस्तर लीसा बरामद किया गया। पूछताछ करने पर कोई भी कागज पेश नहीं किए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये 3 गाड़ियां ट्रक थे, पाबो से बुआखाल की तरफ आ रहे थे, तो चेकिंग किया गया तो उसमें लीसा पाया गया। तो इनसे चालकों से पूछा गया कि भाई क्या है, तो उनके द्वारा बताया कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका मतलब अवैध होना पाया गया। तो उसके बाद इनके खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकी इनके पास से 2 लाख 2.5 लाख के लगभग नकदी भी बरामद हुई है। ये 3 ट्रकों में बरामद हुआ है और इसमें लगभग 2003 कनस्तर, जिनका मार्केट वैल्यू लगभग आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ होना बताया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग के बीएड छात्र छात्राएं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी रहा। 12वें दिन बाजार की सड़कों पर उतरकर उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। शहीद चौक में सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया। पर्यावरण को दूषित कर रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर एसडीएम थल अनिल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर थल बाजार में औचक छापेमारी की गई, जिसमें 10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही 2 होटल व्यवसायियों को घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते हुए भी पकड़ा गया। इस दौरान सिलेंडरों को जब्त किया गया। साफ किया जाए, इस उद्देश्य से आज हमने जो है थल में ये जो है छापामार की कार्रवाई सभी विभागों के साथ किया मिल करके। तो इसमें जो है दुकानों में हमने करीब 10 दुकानों से कुछ प्लास्टिक थैलियाँ जब्त की और साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना किया। और इसके अलावा जो है व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अलावा जो घरेलू गैस प्रयोग कर रहे हैं उनके दुकानों में भी हमने छापा मारा और 2 गैस सिलेंडर हमें जो है घरेलू गैस सिलेंडर यूज करते हुए पाए गए, उनको भी हमने जब्त किया। और इसके साथ साथ हमने जो है यहाँ लैब का भी जो है जाँच करना चाहा, लेकिन लैब जो है बंद थी। और यहाँ स्वच्छता के संबंध में भी हमने इसीलिए जो है ये जागरूकता चलाने का अभियान किया है कि ताकि जो है हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और जो है एक अच्छा मैसेज जो है जनता में जाए और ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो।
पिथौरागढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही महिला की हत्या का खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चैसर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव अर्ध जली हालत में बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 24 घंटे के भीतर ही हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया गया। पुलिस ने अवैध संबंध और आपसी कलह इस हत्याकांड की वजह बताई। देखिए 21 जुलाई की सुबह बिण क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव जो है बरामद किया गया था, जिसकी जो है आइडेंटिफिकेशन पुलिस के द्वारा करवाई गई और शिनाख्त के बाद त्वरित उसमें 304B और 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जांच में ये पाया गया है कि जो महिला है उसी का पति ने आपस में मतभेद और आपसी झगड़े की वजह से महिला की जो है मृत्यु कारित की है और उस महिला को रात्रि में वहां पर शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आज जो है माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जबरन कांग्रेस नेताओं को डराने और धमकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसे कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने सुल्तान में जो माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को ये परेशान कर रहे हैं, उसके लिए हमने पुतला फूंका। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कल परसों की बात है, जैसे यूपी में ट्रांसफर के लेके उप मुख्यमंत्री और क्या नाम कहते लोक निर्माण मंत्री और राज्य मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ईडी को वहाँ काम करना चाहिए, ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को परेशान करना चाहिए। और अगर ये इसी तरह परेशान करते रहेगी तो कांग्रेस सड़कों में उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनरों के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और पर्चे भी बांटे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैंपस बनने से सीमांत जिले के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर देखा जाए एक तौर पर डिमांड तो हमारी 2 साल पूर्व हो चुकी थी कि यहाँ पर कैंपस आ जाए। 40 वर्षों पूर्व ये मांग रही है कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस बनाया जाए। कैंपस बन भी जाता है, भूमि हस्तांतरित भी हो जाती है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं पिथौरागढ़ के ही जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि यहाँ पर अब कैंपस न बने, जबकि उनके ही पूर्व ज्ञापन ऐसे हैं जो उत्तराखंड सरकार को गए हैं या विश्वविद्यालय को गए हैं कि यहाँ पर आज कैंपस बनना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं बच्चों के अधिकार मारकर। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर कैंपस बनाए। कुछ लोग कह रहे हैं कैंपस आने से यहाँ पर एडमिशन कम हो जाएंगे, प्रवेश ऐसे कम तो कुछ होने हैं नहीं, जबकि क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तराखंड सरकार से जब सीधी बात हुई है तो वो तैयार है कि 10% सीटें हमको यहाँ पर बढ़ा के दी जाएंगी और नए विषयों के यहाँ पर संचालन किए जाएंगे। हरिद्वार नगरी कांवड़ के रंग में रंग गई है। सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा कांवड़ियों की सेवा के बाद अन्य दल भी कांवड़ियों की सेवा के लिए मैदान में कूद चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सैनी और उनकी टीम लगातार कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों को फल वितरण भी किया जा रहा है। संजय सैनी ने बताया कि कांवड़िये भगवान शिव का रूप होते हैं, इनकी सेवा भोले शंकर की सेवा है। हरिद्वार में तो भगवान शिव जी का अनुकंपा है ही, भगवान शिव जी खुद विराजमान है दक्षेश्वर मंदिर कनखल में जो है, और भगवान की कृपा हम सब पे हमेशा ही बनी रहती है। ये हमारी सोच का वो है कि भाई नहीं है, कभी कष्ट देते हैं तो कभी सुख भी देते हैं, तो चलता रहता है सुख दुख, और किसी कृपा के ध्यान में रख के ये कार्य नहीं किया जा रहा। ये हमारी श्रद्धा है कावड़ों के प्रति। पूरी टीम लगी हुई है, सारी टीम है, और अपने कावड़ बाकी जितने विषय हैं उनकी हम सेवा करेंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में तोता घाटी के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में चालक सहित कुल 2 लोग ही सवार थे। श्रीनगर में युवती को भगाने के लिए बाइक चुराने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने मेरठ से युवक को बाइक और युवती के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते वर्कशॉप में काम करने वाले मेरठ निवासी मुजाहिद अली ने श्रीकोट की एक युवती को भगाने का प्लान किया, जिसके लिए उसने वर्कशॉप के बाहर खड़ी बाइक को ही चुरा लिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को युवती और बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ले जाने की वजह से बाइक चोरी की थी मैं पहले यहाँ से मेरठ गया, मेरठ से दिल्ली से मुरादनगर, मुरादनगर से फिर वापस मेरठ आया। मेरा मकसद बाइक चुराना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ लड़की को ले जाना था। उस लड़की को ले जाने की वजह से मैंने बाइक चोरी की। सिरकोट से एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी दिनांक 13 तारीख को, और उसी दिन 14 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी की भी घटना हुई थी। इन दोनों घटनाओं का आपस में दोनों का एक ही होना पाया गया,
जब इसकी कॉल डिटेल और जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि यह जो अभियुक्त है लड़का है ये इसी लड़की को ले जाने में शामिल है। तो इसकी कॉल डिटेल और इसकी जानकारी की गई तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद इन जगहों पर टीम गठित करके दबिश दी गई। इसको बरामद कर लिया गया, लड़की को बरामद कर लिया गया है और चोरी की मोटरसाइकिल को भी रिकवर कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। टिहरी में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मांगों पर जल्द ही निर्णय नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वो अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। मांगे हैं और ये केंद्र के आह्वान पे हम यहाँ पे 1 दिवसीय धरने में बैठे हुए हैं। जैसे कि GDS कर्मचारी को सिविल उसका दर्जा दिया जाए और जो हमारा ग्रेजुएटी का मामला है 5 लाख का उसको लागू किया जाए और जो हमें सेवानिवृत्ति में छुट्टी का नकदीकरण का मिलता है जिनका उसका वो भी दिया जाए एवं 10 दिनों का अवकाश प्रतिवर्ष दिया जाए। ठीक है। और जो यहाँ पे डाक विभाग का और जो शाखा डाकों का निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाए एवं अगर इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है तो हमें इसके लिए उग्र आंदोलन या आगे के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये 3 चरण में ये आंदोलन की रूपरेखा तय कर रखी है। अभी आज मंडल मुख्यालय में पूरे राष्ट्र में मंडलीय मुख्यालयों पर आज सांकेतिक धरना है। इसके बाद परिमंडलीय स्तर पर है और इसके बाद अगर नहीं होता तो इसके बाद जो है हमारा दिल्ली में जो है DG स्तर पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। और हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले तो हम लोग जो है 65 साल जो है सर्विस करते हैं, लेकिन 65 साल के बाद भी जो है हम लोगों को ना तो पेंशन दिए है और हमारी सबसे पहले डिमांड है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। टिहरी पहुंचे प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार ने हरेला पर्व पर रानी चौरी में पौधरोपण किया और नर्सरी का भी निरीक्षण किया। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि इस बार पौधरोपण के साथ ही संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बार हमने हरियाली और परंपरा को हरेला पर्व की थीम रखा है। पौधों के संरक्षण के लिए इस बार फलदार पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जा रहा है और स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे विभाग के सामने भी, क्योंकि जो हरेला है वो तो एक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस बार हमने इसका थीम भी यही दिया है, हरियाली और परंपरा। तो उसका जो अनूठा संगम है वो हमारा हरेला है। तो इस बार हम संरक्षण के लिए कुछ चीज़ें नई कर रहे हैं। एक तो हम ये लगा रहे हैं कि इस बार हम फलदार पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ, चाहे हमारी वन पंचायत हो, SHG हो, महिला मंगल दल हो, उनके साथ हम इसकी कैसे सुरक्षा करें उस पर भी बल दिया। भारतीय स्टेट बैंक चंबा के द्वारा ग्राम पंचायत चौपड़ियाल गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने को कहा गया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने बैंक के उच्चाधिकारियों को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। ऐसा सोचता है कि बैंक और ग्राहक के बीच में, ग्रामीणों के बीच में जो कनेक्ट खत्म हो रहा है उसको पूरा करने के लिए समय समय पर इसका आयोजन करके जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, भारतीय स्टेट बैंक की जो अपनी स्कीम्स हैं उसका प्रचार प्रसार करे, लोगों की समस्याएं को सुना जाए और मिल बैठ करके हम लोग कोई एक समस्या का उनके निराकरण करें। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, इनफैक्ट ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, जिसमें हमारा सीनियर प्रबंधन सब उसमें शामिल हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा हर ब्रांच को करना होगा।